हेलो दोस्तों, लेट नो के एक और खूबसूरत वीडियो आपको स्वागत। आज हम बात करते हैं और फेमस यूट्यूबर एंड ब्लॉगर दाऊद कीम के बारे में, जिनका पिछला नाम डेविड कीम था। इनका संबंध एक कैथोलिक क्रिश्चियन घराने से था और ये शुरू से ही गॉड में विश्वास करते थे। तो ये इनकी पढ़ाई यूनिवर्सिटी में जैसे नॉर्मल पढ़ाई होती है, तो इन्होंने संगीत में डिग्री हासिल की और ये संगीत का कॉन्सर्ट करते थे और बस इनकी ज़िंदगी चल रही थी। बस ये इनका एक सिंपल और बेसिक से इंट्रोडक्शन था। जब इनसे पूछा गया कि इन्होंने इनका जो डेविड नाम था, तो फिर चूँकि मैंने पूछा लोगों से कि क्या मुझे नाम बदलने की ज़रूरत है, तो फिर लोगों ने बताया कि नहीं, आपको जो डेविड नाम है उसमें थोड़ा सा, चूँकि डेविड और दाऊद एक ही नाम है, दाऊद अलैहिस्सलाम के नाम पर ही बना हुआ वो, तो मैंने थोड़ा सा उसको प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा चेंज कर लिया, उसको दाऊद कर लिया। तो इस तरह से यह स्टोरी थी दाऊद कीम की। तो सफ़र की शुरुआत ऐसे हुई कि दाऊद कीम इन्होंने जब संगीत में डिग्री हासिल कर ली और फिर ये तरह तरह कॉन्सर्ट करते थे, थोड़ा बहुत जो भी प्रोग्राम मिलता था, फंक्शन मिलता था, जो नॉर्मल, क्योंकि कोरिया का माहौल थोड़ा सा कम्पिटिटिव है। ये साउथ कोरिया, इनका जन्म साउथ कोरिया में होता है, थोड़ा कम्पिटिटिव माहौल है कि आप कुछ कर ले तो सक्सेसफुल होते हो तो आप एक तरह से विनर कहलाते, नहीं तो आप लूज़र कहलाते हो और डिप्रेशन में चले जाते हो। और वहाँ सुसाइड रेट भी बहुत ज़्यादा है साउथ कोरिया का। इस तरह से सिचुएशन थी। तो मैं इसी तरह से, और जहाँ तक पूछा गया कि इनसे पूछा गया कि इस्लाम के बारे में आप कुछ जानते थे कि नहीं पहले, तो इन्होंने बताया कि बस इतना जानता था कि जब जो 9/11 का हमला हुआ अमेरिका पर, तो उसके बाद जो काफ़ी मीडिया ने हंगामा मचाया और फिर हम लोग को ऐसा लगा कि इस्लाम जिस टाइप ऑफ डेंजरस थिंग, कुछ खतरनाक चीज़, कुछ ऐसा आदमी को फीलिंग आता है ना कि हाँ, अरे वो जंगल में इस तरह के आदिवासी रहते हैं और ख़तरनाक, बस हम लोग स्टोरी के थ्रू हम लोग को पता चल जाता है और दिमाग में बैठ जाता है। फिर हम लोग उसके बारे में सोचते नहीं, बस इतना जानते कि हाँ कोई खतरनाक चीज़। इसी टाइप का इस्लाम के बारे में सिचुएशन हमारे दिमाग में बन चुका था और ज़्यादातर कोरियन के जहन में और ज़्यादातर वर्ल्ड में जहाँ जहाँ इस्लाम के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, एक सा जहन बना हुआ कि कुछ इस टाइप ऑफ डेंजरस थिंग और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। तो खैर इतना मुझे जानकारी थी, तो इसी तब चलता रहा ज़िंदगी। फिर हुआ क्या कि एक बार ऐसा सिचुएशन आया कि हमें कंसर्ट करने इंडोनेशिया जाना पड़ा। आपके इंडोनेशिया के बारे में आप जानते हैं कि मुस्लिम कंट्री है, तो खैर मैं इंडोनेशिया चला गया। लेकिन वहाँ जाकर देखा तो एक मामला एकदम अलग था, 180 डिग्री मामला अलग था, एकदम टोटली डिफरेंट। वहाँ लेडीज स्कार्फ लगाए हुए, हिजाब पहने हुए, मर्द के दाढ़ी चेहरे पर, और काफ़ी हॉस्पिटैलिटी का सबूत दिया। वहाँ के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ग्रीटिंग्स दिया और काफ़ी ज़्यादा मेल मिलाप, अखलाक, एवरीथिंग, जितना भी चीज़ हो सकता है जो आदमी को तारीफ़ करने के लिए काफ़ी है, तो काफ़ी ज़्यादा मुताशिर किया। क्योंकि आप जब ऐसे चीज़ से आपकी तरफ से कि आपके जहन को बना दिया कि वो इतना ख़तरनाक है, ये वो, इसी जगह से आप ऐसी जगह जाओ कि उन्हीं लोगों से मिलो जिनके बारे में कहा गया कि आप ख़तरनाक हो, ये हो, सब मिलो कि इतने एकदम प्यार से, मोहब्बत से, एवरीथिंग है। मुझे मज़ा आ गया और काफ़ी ज़्यादा मैंने इंटरेस्ट लिया और काफ़ी अच्छा वो सफ़र का एक्सपीरियंस रहा और मैं काफ़ी यादें लेकर काफ़ी ज़्यादा मुताशिर इस्लाम से हो गया, काफ़ी ज़्यादा मैं प्रभावित हुआ इस्लाम से। तो खैर उन दिनों जब मैं वापस आया वहाँ से कंसर्ट करके, काफ़ी ज़्यादा याददाश्त, काफ़ी ज़्यादा यादें लेकर मैं वहाँ से आया। तो उन दिनों मेरे पास चूँकि काफ़ी ज़्यादा मनी प्रॉब्लम था और काफ़ी ज़्यादा समस्या थी पैसों की, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो फिर मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया और फिर यूट्यूब चैनल में मैं शुरू में गिटार के वीडियो और संगीत के वीडियो, म्यूज़िक के वीडियो, इस तरह का कुछ थोड़ा बहुत डालता था। फिर अचानक से पता नहीं मेरे दिमाग में अचानक से ऐसा ख्याल आया कि मैं सोचता हूँ कि क्यों ना मैं इंडोनेशिया जो गया, वहाँ मैंने एक्सपीरियंस जो लिया, जो मैं यहाँ कोरिया में, साउथ कोरिया में मैं जानता था, सुनता था कि ऐसा है इस्लाम, ऐसा है यार, लेकिन वहाँ जाके मैंने देखा कि नहीं, वहाँ तो कुछ टोटली डिफरेंट मैटर है। तो मैंने सोचा कि चलो इसी के बारे में एक्सपीरियंस से, पता नहीं मेरे दिमाग में कहाँ से ख्याल आया। तो खैर मैंने धीरे धीरे इस एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू कर दिया कि वहाँ के मुसलमानों से मिला, ऐसा हुआ। और जो मैंने वेस्टर्न मीडिया के थ्रू इस तरह से उल्टी सीधी चीज़ सुनी थी, लेकिन ऐसा बात है नहीं, मुसलमान काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये होते। तो फिर धीरे धीरे जो सब्सक्राइबर और इस तरह के लोग जुड़ते गए यूट्यूब के थ्रू, और उन्होंने बताया कि आप इस्लाम के बारे में अगर और जानना चाहते हैं तो कोरिया में, साउथ कोरिया में सेंटर है, आप वहाँ जाके सीख सकते हैं और वहाँ जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ एक ट्रेनिंग की तरह। जैसे कि जनरली आदमी है, जैसे कि फोटोग्राफर है, वो फोटोग्राफी के लिए फोटोग्राफी सीखने जाता है, जो कि इनका फील्ड था यूट्यूब पर, चूँकि उसी का स्टोरी शेयर करते थे। तो
इंडोनेशिया के मुसलमानों का स्टोरी शेयर करते थे और तरह तरह की चीज़ें शेयर करते थे मुसलमानों के बारे में। तो इन्होंने सोचा कि चलो थोड़ी नॉलेज और ले लेता हूँ ताकि अच्छे से ये करूँ। ये नेचुरली एक नॉर्मल तरीके से गए। खैर वहाँ गए, उन्होंने नमाज़ भी पढ़ी वहाँ, क्योंकि उस टाइम तक वो मुसलमान नहीं हुए थे। नमाज भी पढ़ी, फिर रोज़ा भी रखा, और रोज़ा रखा तो उन्हें एहसास हुआ दुनिया का, गरीबों का एहसास हुआ, अपने दोस्त यारों सब चीज़ का एहसास हुआ उनके अंदर, और धीरे धीरे उनके अंदर एक बिलीफ पैदा होता गया। तो खैर वो अंदर से थोड़ा बहुत बिलीफ उनका जनरेट हो गया था। तो खैर इन्हीं सब सिलसिले में मेरी मुलाकात एक दाऊद किम की मुलाकात इससे हुई, एक कारम नाम के जो कोरियन बॉय से मुलाकात हुई जो मदीना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था और काफ़ी नॉलेजेबल लड़का था। उसने बताया कि जब आप इतना प्रैक्टिस कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो आप क्यों नहीं एक मुसलमान बन जाते हो। तो मेरे मन में भी ख्याल है कि चलो मैं बन जाता हूँ, लेकिन फिर ध्यान आया कि ओह मतलब इतना ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा और 100% मुसलमान नहीं बन सकता। इस तरह का ख्याल है कि मतलब होता ना कि मैं उस शर्तों पर खरा नहीं उतर पाऊँगा, मैं अपने आप को कमतर समझ रहा था इस टाइप का। तो खैर उसने मुझे बताया कि नहीं ऐसी बात नहीं है, कोई 100% परफेक्ट नहीं होता। आप मुसलमान बने फिर धीरे आपके अंदर चेंजिंग आएगी, और उसने मुझे कॉन्सेप्ट समझा दिया कि नहीं इस तरह से नहीं होता है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं। और ये भी बताया कि जब आप इस्लाम कबूल करोगे तो आप पूरे जितने भी गुनाह हैं पूरी तरीके से माफ़ हो जाएंगे और मासूम हो जाएंगे, एकदम सीधे हो जाएंगे। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी अमेजिंग लगी। तो खैर मैंने ताइवान में एक ग्रुप ऑफ इमाम के बीच में इस्लाम को कबूल किया, और काफ़ी अच्छा वो मोमेंट था। उस मोमेंट के बारे में क्या कहूँ, जितना मैं उसको मतलब बयान नहीं कर सकता शब्दों में, कितना खूबसूरत वो मोमेंट था। ऐसा लगा कि एक बोझ हमारे ऊपर से हट गया। मुझे एक पर्पस मिल गई ज़िंदगी की कि मैं क्यों हूँ यहाँ। क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ाया जाता है ना कि मतलब साइंस के बारे में पढ़ाया जाता है, मैथ के बारे में पढ़ाया और बहुत सारी चीज़ के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन कभी ये नहीं बताया जाता कि आप यहाँ है क्यों, मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँ, ज़िंदगी जीने का पर्पस क्या है, कहाँ तक एक्सटेंड है, क्या लिमिट है। बहुत सारी चीज़ें थी, ऐसे सवाल था जो घूमता रहता था और काफ़ी टेंशन में आ जाता था, लेकिन जवाब नहीं मिल पाता था। लेकिन जब मैंने इस्लाम को कबूल किया तो मुझे हर चीज़ के जवाब मिल गया, और मैं अंदर से काफ़ी अच्छा फील करने लगा और काफ़ी मजबूत फील करने लगा, और काफ़ी मतलब एक तरह से एनर्जी मेरे अंदर आ गई। और जब मैंने इस्लाम कबूल किया तो मैंने अपनी जब माँ को बताया, तो मैंने इसका वीडियो भी बनाया, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो ये वीडियो मैंने बताया, फ़ोन कॉलिंग करके मैंने माँ को बताया अपनी माँ को। तो माँ ने बोला कि अब तुम मतलब इस टाइप का कुछ फीलिंग आया कि, क्योंकि जहन में तो उसी टाइप का था कि कोई डेंजरस चीज़ है इस्लाम वगैरह, क्या तुम टेररिस्ट बन जाओगे इस टाइप। तो मैंने काफ़ी कुछ समझाया, फिर धीरे धीरे डाउट क्लियर किए, फिर घर में फिर वीडियो शेयर करने लगा। तो फिर माँ ने जो वीडियो देखा तरह तरह के कि मुसलमान ऐसे होते हैं अच्छे अच्छे, उनको भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो चुकी है, लेकिन वो अभी तक मुसलमान नहीं हुए, लेकिन इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मुसलमान होगी। और दोस्तों यारों में भाइयों में भी बहुत सारे लोगों ने देखे मेरे वीडियो और उसमें देखा कि मुसलमान ऐसे होते ऐसे होते हैं। फिर धीरे धीरे वो भी काफ़ी ज़्यादा उत्सुक होने लगे, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, घर में किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है, मैं अभी भी बेहतरीन बेटा बनकर रह रहा हूँ। तो जहाँ तक सवाल है कि किसी ने इस्लाम कबूल किया कि नहीं मेरे थ्रू, तो हाँ कबूल किया है। मेरे ये जो सब्सक्राइबर थे उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ, तो मैंने उन्हें बताया कि ये सेंटर है, यहाँ जाएं और सीखें। इस तरह से बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया, और मुझे भविष्य में भी चूँकि मैं अपने आप को अच्छा मुसलमान नहीं समझता और मैं काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करता, मैं सोचता हूँ कि और भी मुस्लिम कंट्री, मलेशिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और सऊदी अरेबिया और जहाँ तहाँ जो मुस्लिम कंट्री जहाँ ज़्यादा मुसलमान हैं वहाँ का सफ़र करूँ, मुसलमानों के कल्चर के बारे में, उसके स्टाइल और ये जो भी मतलब टीचिंग्स है, माहौल है, वो सारा चीज़ लेकर आऊँ। फिर कोरिया में मुसलमानों के बारे में बातचीत करूँ और इस्लाम के बारे में बात करूँ, और इस्लाम के बारे में लोगों की जो गलत फहमियाँ जो वेस्टर्न मीडिया के थ्रू लोगों के जहन पर थोपी गई है उसको मैं दूर करूँ। ये मेरा एक तरह से उद्देश्य है एक तरह से। अच्छा, और ये अगर जब इनसे पूछा गया दाऊद किम से कि सबसे बड़ा झूठ क्या है, तो इन्होंने बताया कि यू कैन डू इट, ये सबसे बड़ा झूठ है, यानी कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि कोरियन सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव सोसाइटी है, तो यहाँ कुछ नहीं करने पे एक लूज़र का टैग मिल जाता है, और आप कुछ कर लियो तो एरोगेंट का एक हिसाब किताब बन जाता है, और फिर उसके बाद जो कुछ नहीं किया और डिप्रेस हो जाता है। और चूँकि जो मैंने पहले भी बताया कि यहाँ सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा है, तो खैर ये सब चीज़ हो रहा था।
तो ये है कि यू कैन डू इट, ये सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में अकेले ऐलान किया, और फिर वो देखें कि इस्लाम कहाँ कहाँ तक पहुँच गया, पूरे दुनिया में पहुँच गया। इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, सऊदी अरेबिया, अफ्रीकन कंटिनेंट, एशिया कंटिनेंट, यूरोप कंटिनेंट, पूरे दुनिया में जितने भी महादेश हैं सब जगह इस्लाम पहुंचा, और कोने कोने में दिन ब दिन पहुंचता है यार। क्योंकि लोगों को धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों की हकीकत, जो कि मीडिया आया है तो एक तो बहुत ज़्यादा इमेज गंदा किया ही इस्लाम का, लेकिन उसका एक मतलब होता है ना कि वो अपनी चाल चल रहे हैं और अल्लाह अपनी चाल चल रहा है, और अल्लाह बेहतरीन चाल चलने वाला। इन्होंने इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन इस्लाम उतना ही फैलता चला गया, क्योंकि लोग इस्लाम के बारे में जानना शुरू कर दिए, कुरान को पढ़ना शुरू कर दिए, इस्लाम के बारे में जानना शुरू कर दिया, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानना शुरू कर दिए। जिससे हुआ क्या कि लोग देखे कि नहीं, मीडिया जो बात कर रहा है वो तो एकदम अलग है, इस्लाम तो एकदम अलग है, इतना खूबसूरत मजहब हमारे आंखों से कहाँ ओझल था। तो मैं ये सब एक मतलब उद्देश्य के थ्रू मैं ये सब सोचता हूँ कि आगे इस सब में काम करूँगा, अल्लाह मुझे मौका दे। ये तो ऐसे ये स्टोरी थी दाऊद कीम की, काफ़ी इंस्पायरिंग और काफ़ी अच्छी स्टोरी है, और इन्हें काफ़ी अच्छा फीलिंग हो रहा है कि इनको अपने सवालों का जवाब मिल गया। तो ये पूरी स्टोरी पर टुवर्ड्स इटर्निटी या चैनल पर पूरी स्टोरी है, 22 मिनट की, और इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो मैंने सोचा कि इसको उर्दू और हिंदी लैंग्वेज में भी लोगों के सामने शेयर कर दूं। तो इससे ये पता चलता है कि हाँ, चूँकि क्रिएटर एक है, पूरे यूनिवर्स को बनाने वाला एक है, तो धर्म भी एक ही होगा। गॉड ने एक ही धर्म बनाया होगा, और धर्म एक ही था, शुरू से एक ही धर्म था, स्ट्रेट पाथ। लेकिन हुआ क्या कि वक्त के गुजरने के साथ जो मैसेंजर, जो प्रॉफिट आया गॉड के मजहब को समझाने के लिए, गॉड के रिलीजन को समझाने के लिए, वो प्रॉफिट आए, लोगों को समझाया। फिर हुआ क्या कि वो प्रॉफिट जब चले गए, फिर लोगों ने उसको भुला दिया, उस मैसेज को। फिर दूसरे प्रॉफिट आए, फिर लोगों ने भुला दिया। फिर किताबें आई, फिर किताब में भी काफ़ी घाल मेल, उसमें करप्शन फैला दिया। फिर धीरे धीरे इस तरह से चलता गया और काफ़ी ज़्यादा मिक्स हो गया सारा चीज़। फिर अल्लाह ताला ने आखिरी नबी, लास्ट प्रॉफिट, खातमुन नबीन, और जो आखिरी मैसेंजर, आखिरी संदेशवाहक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, प्रॉफिट को भेजा, और आखिरी किताब कुरान, ऐसी किताब भेज दिया जो क़यामत तक के लिए लोगों के लिए एक मार्ग दिखाएगी, रास्ता दिखाएगी, हिदायत दिखाएगी, पाथ दिखाएगी, स्ट्रेट पाथ दिखाएगी। और ये एक तरह से चैलेंज भी कर दिया कि इसमें तरह भी तब्दीली नहीं आ सकती, क्योंकि अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में। और ये देखा भी गया है कुरान में, अभी पूरे दुनिया के किसी भी कोना के हाफिज़ का आप कुरान सुनेंगे और दूसरे कोने के हाफिज़ का कुरान सुनेंगे, दोनों का कुरान एक है, उसके दिलों में कैद है। लाखों करोड़ मुसलमानों के दिलों में कुरान कैद है। दुनिया का कोई भी किताब, कोई भी हिफ्ज़ नहीं कर सकता, जुमला बाय जुमला, लफ्ज़ बाय लफ्ज़, एवरी सिंगल जो मतलब होता है ना पॉइंट कुरान का, वो लफ्ज़ बाय लफ्ज़ लोगों के जहनों में हिफ्ज़ है। कितने छोटे छोटे बच्चे, 3 साल, 4 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 60 साल के लोग, हज़ारों लाखों के तादाद में। ये मुअज़्ज़ज़ा है कुरान का, ये मिराकल है कुरान का, ये अल्लाह की किताब होने का मिराकल है। अच्छा, ये तो खैर ये बात हो गई। तो ये किताब कुरान है और आखिरी नबी आ गया। चूँकि काफ़ी घालमेल हो गया था, पुराने जो प्रॉफिट्स आए, जो पहले जो प्रॉफिट्स आए, वो सारा मतलब उसका जो टीचिंग्स थी, ओरिजिनल जो टीचिंग्स थी, जो गॉड की तरफ से आई थी, जिसमें मिलावट नहीं थी, उन सब में मिलावट हो गई। और फिर अल्लाह ने लास्ट में जब फाइनल नबी भेजा तो सारा चीज़ साफ़ सुथरा कर दिया। होता ना कि गंदगी एकदम पूरी तरीके से छाड़ दी, और कुरान में सब कुछ डाल दिया गया। उसी में तौरा भी, उसी में इंजील भी, उसमें ज़बूर भी, उसी में कुरान, जितना भी जो मैसेज, द ट्रू मैसेज था। दुनिया में बहुत सारी आसमानी किताबें हैं, गीता, पुराण, वेद, बाइबल, तौरा, इंजील, बहुत सारी किताबें हैं, सब में मिक्स हो चुका है। और काफ़ी, कोई किसी में 5%, किसी में 10%, किसी में 20%, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर घाल मेल हो चुका है। इसलिए अब कुरान आ गया तो अभी सब किसी किताब की कोई ज़रूरत नहीं रही। आप कुरान पढ़ें, आपको कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि हाँ, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, ज़िंदगी जीने का मकसद क्या है, ज़िंदगी में क्या है, ज़िंदगी के बाद क्या है, और क्या कॉन्सेप्ट है। क्योंकि दुनिया में हर चीज़ को आप सज़ा नहीं दे सकते हो। जैसे कि कोई किसी का 15 साल 20 साल तक मेंटली टॉर्चर कर रहा है, उसको टॉर्चर करके क्या सज़ा मिलेगी। घर में कितने लोग टॉर्चर हो रहे हैं, कितनी औरतें, बच्ची हैं, और भी तरह तरह का जुल्म दुनिया में हो रहे हैं। बहुत सारे जुल्म जो सरेआम आ जाते हैं बाहर, लेकिन बहुत सारे छुपे रहते हैं। सबको सज़ा कौन देगा? दुनिया में तो सज़ा मिलेगी नहीं। कोई ऐसी जगह होनी चाहिए ना, यह डिमांड करता है। क्योंकि
पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज़, छोटा छोटा पार्टिकल वो एक कानून के अंदर बंधा होगा और ज़रा सा भी बदमाशी करता है तो सिचुएशन ख़राब हो जाता है। यूनिवर्स में हर चीज़ एक अंदाजे के साथ है। सूरज के एक अंदाजे हैं, चांद का अंदाज़ा है, तारों का एक अंदाज़ा है, गैलेक्सी का एक अंदाज़ा है, और भी तरह तरह जितनी भी चीज़ें, पानी है दुनिया में, सिस्टम है, पहाड़ है, पेड़ है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, जितनी भी चीज़ें तमाम सब चीज़ अंदाजे के साथ। उसमें ज़रा सा भी कुछ छेड़छाड़ होती है तो सिस्टम इधर का उधर हो जाता है, इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाता है। बस उसी तरह इसमें भी है कि आप इतना कुछ करोगे तो कुछ सज़ा नहीं मिलेगा, सज़ा ज़रूर मिलेगी। जैसे कि दुनिया में एक मर्डर का सज़ा भी फांसी, 2 मर्डर का भी फांसी, 3 का भी फांसी, तो आप 2 मर्डर वाला को 2 मर्डर लायक सज़ा पाने के लिए एक जगह होनी चाहिए ना। इस तरह बहुत सारी चीज़ है जो दुनिया में नहीं हो सकती। एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ परमानेंट सबका सोल्यूशन मिले। तो ये जगह कौन सी है? ये ज़िंदगी के बाद की एक जगह है जिसका सफ़र मौत से शुरू होता है। दुनिया का कोई भी आदमी इनकार नहीं कर सकता कि मौत नहीं आएगी। सब जानते हैं कि मौत आएगी। बच्चा बड़ा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है। ये सिंपल प्रोसेस है। मौत के बाद क्या? मौत के बाद की ज़िंदगी के बारे में कौन बताएगा? क्रिएटर बताएगा, जिसने उसको पैदा किया, जिसने उसको पहली बार पैदा किया वो दोबारा भी पैदा करना जानता है। जब कोई चीज़ एक बार पैदा हो जाती है दोबारा पैदा करना कौन सी बड़ी काम है? एक पेड़ के बीज से वो बीज कभी ख़त्म हो सकता है? आप सोचेंगे, एक आम का पेड़ है, उसका बीज कोई रोपता है ज़मीन में, ठीक है, उस पर पानी पड़ा, फिर वो जिंदा हुआ, फिर वो ज़मीन को फाड़ कर निकला, फिर आम का पेड़ बन गया, उसके अंदर 100 से ज़्यादा हज़ारों शाखें निकल आई, उसमें हज़ारों की तादाद में फल निकल गया। हर फल के अंदर वही बीज आ जाता है, फिर हर बीज, फिर वो बीज से फिर आप समझ लो साइकिल कितना दूर तक आप जा सकते हैं। आप उसको काउंट नहीं कर सकते कि उस बीज से कितना बीज बन सकता है, फिर उस बीज से कितना बीज बन सकता है, यानी कि कोई लिमिट नहीं है, आदमी गिन नहीं सकता। तो ये तो एक सिंपल सा ये था आम का एग्जाम्पल। इस तरह से बहुत सारी एग्जाम्पल है। तो इस तरह से एक खूबसूरत सी स्टोरी थी दाऊद कीम की। उम्मीद हो गई ये आपको पसंद आई होगी। और ये इन्होंने सच को पा लिया, इनको सवालों का जवाब मिल गया और इनकी सारी टेंशन, डिप्रेशन सारी दूर हो गई। क्योंकि सही पाथ पर आने का मज़ा ही कुछ और है। क्योंकि अल्लाह जिसे राह दिखाना चाहे उसकी राह को रोकने वाला नहीं, और जिसे राह से हटाना चाहे उसको फिर कोई सीधे राह पर लाने वाला भी नहीं। तो उम्मीद होगा आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। मिलते एक और खूबसूरत से वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।